अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपको एक बहुत फ़ायदेमंद, जिस वजह से आज पाकिस्तान या हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के अंदर लोग परेशान हैं, जिसके अंदर हर मर्द और हर औरत यही चाहता है कि मैं स्मार्ट हूँ। मेरे ऊपर मोटापा है बहुत ज़्यादा। मोटापे की कुछ वजह होती है जिस वजह से ये मोटापा आता है। अब मैं अगर वो भी बयान करूं तो ये बात जो मैं असल बतलाना चाहता हूं वो आप तंग होंगे। भाई असल जो नुस्खा था वो बतलाएं आप। बतलाया कि मोटापा किस वजह से होती, बहुत लंबी बात निकल जाएगी। तो मोहतरम भाइयों, जो मैं अब आपको एक नुस्खा बतलाऊंगा, ये एक बहुत मुजरब नुस्खा है। ये आज मैंने इरादा किया कि हिकमत तो इसी वजह से ख़त्म हो चुकी है। अगर किसी के पास कोई नुस्खा होता है, वो इस चीज़ को जानता है, वो बतलाता नहीं किसी को। बुजुर्ग हो चुका है, कब्र में चला जाएगा, 7 नुस्खे लेके चला जाएगा और किसी को बतलाएगा नहीं। इसी वजह से हिकमत ख़त्म हो चुकी है। आज हकीम नहीं है। इसी वजह से आप यूट्यूब पे जो भी सुनेंगे तो आपको सही चीज़ का पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हकीम या जिनके पास सही नुस्खा होता है वो यूट्यूब के पर देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आइए मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपको जो मोटापे का ये नुस्खा बतलाऊंगा ना, एक बार इसको आजमाएं, सब कुछ इंशाल्लाह आप छोड़ दो। बाज़ हकीम लोग खटियाई वाली चीज़ें बतलाते हैं, ये लीमू हुआ, इसका इस्तेमाल करें। मैं एक और आपको बात बताऊँ, ये जो खटियाई वाली जितनी भी चीज़ है ना, जब मर्द तक के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। अभी भी वक्ती तौर पर उसको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, बहरहाल उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। एक मर्द है जिसको एक चीज़ की ज़रूरत है, उसकी मर्दाना क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है। इसलिए खटियाई वाली जितनी भी चीज़ें हैं, या नमक है ना, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल को मर्द को नहीं करना चाहिए। या जितनी भी खटियाई वाली चीज़ें हैं ना, इसको और मर्द इससे परहेज़ करे वो बेहतर है। तो अब जो मोटापे के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है, मुसलसल खटियाई वाली चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, तो आप खुद सोच लें कि उसके हाल और कैफियत क्या होगा। मैं इसीलिए इंशाल्लाह इसी मकसद के लिए ये नेकी समझते हुए कि चलें, एक चीज़ से तो आपको फ़ायदा हो रहा है, दूसरी तरफ आपका नुकसान हो रहा है, और नुकसान उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। इधर से आप 10 रुपये का फ़ायदा ले रहे हैं, इधर से आपका 50 रुपये का नुकसान हो रहा है। कौन इस ऐसे इलाज को पसंद करता है? वो करता मेरे भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए। इलाज वो होना चाहिए जिसके अंदर नुकसान ना हो। एक तो बीमारी जा रही है, जो अगर उसमें इलाज करने से कई बीमारियां जिस्म के अंदर और जन्म लेने, तो ऐसे इलाज का मेरे भाई फ़ायदा क्या। मैं ऐसे हकीमों से और तबीबों से भी गुजारिश करता हूँ कि जो भी किसी को कोई नुस्खा बतलाएं, उसको मद्देनज़र रखते हुए कि कहीं ये सादा लोगों को इसका नुकसान तो नहीं हो रहा। ये मैं जो नुस्खा बतला रहा हूँ इसका तो फ़ायदा हो जाएगा, बाकी अगर उसके जिस्म के अंदर बीमारियां जन्म ले लेंगी तो फ़ायदा क्या मेरे भाई ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करने का। आइए, ये जो मेरा नुस्खा है ना, ये बहुत अहम है। ये नुस्खा आपको कहीं से कोई बतलाएगा नहीं, मैं आपको ये चैलेंज करके कहता हूँ। बड़े बड़े हकीम यूट्यूब पर आपको इलाज बतलाते हैं, उनकी वीडियो आप सुनने में आती हैं। बहरहाल ये जो नुस्खा है, मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ कि कोई हकीम बतलाने के लिए तैयार नहीं होगा, और अब ये जो हकीम सुनेगा उसके सर में भी दर्द होगी। क्यों? कि दुकानें अगर देखेंगे, मैं आपको सारे इलाज बतला दूँ। अभी एक मेरा रुपया का काम है ना, अगर मैं आपको बतला दूँ भाई ये आपका इलाज इस तरह हो जाएगा, तो आप मेरे पास कब आएंगे? ऐसे ना, अगर ये सब कुछ बतला दिया जाए भाई आपको इस चीज़ से फ़ायदा हो जाएगा, घर बैठ के ये काम कर लो, तो आप उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी आप उसके। तो भाई इसलिए कोई भी नहीं बतलाता। मैं इसलिए ये नेकी समझते हुए कि चलें कुछ लोगों को फ़ायदा होगा तो ज़रूर मुझे दुआओं में भी याद करेंगे। आइए मैं अब आपको नुस्खे की तरफ लेकर के चलता हूँ। वो नुस्खा क्या है, और ये बात याद रखना, इसको लिख लेना, अपनी अहम डायरी के अंदर लिख लेना, और ये अपने जाने के बाद भी आपकी नस्लों के भी ये नुस्खा काम आएगा, आपके बच्चों के भी काम आएगा। इसको ऐसे लिख लें, ऐसे इसको महफूज कर लें, ये इसको कभी ज़ाया ना करना। और कोशिश ये करना
या तो किसी को अपने दोस्त को खुद बना दो, इतने पैसे भी नहीं लगेंगे, या उसको बतला ज़रूर देना भाई जो दूसरे नुस्खे उसको छोड़ दो, ये नुस्खे को इस्तेमाल कर लो, इससे इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। आइए वो नुस्खा क्या, ये चीज़ें आप नोट कर लें, ये 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों को आप लिख लें। सबसे पहले आपने लेना है छिलका इसबगोल, ये आपने लेना है। इसके बाद आपने लेना है मेथी के बीज, मेथी के बीज आपने लेने हैं। फिर आपने लेना है सब्ज चाय, सब्ज चाय, और फिर आपने लेनी है कलवंजी, ये जो स्याह दाने होते हैं छोटे छोटे कलवंजी के, ये 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों को आपने हम वजन लेना है, बराबर लेना है, मतलब छिंटाक कलवंजी, 1 छिटाक मेथी के दाने, मेथी का बीज, और 1 छिटाक इसबगोल, छिलका, ये मेरे भाई आपने लेना है, और सब्ज चाय 1 छिटाक लेना है। अब मैंने आपको छिटाक बतलाई है, आप ये आधी छिटाक ले लें, तोले के हिसाब से ले लें, जिस तरह आपका दिल चाहे आप ले सकते हैं, 1 छिटाक। इनको हम वजन, मतलब छिटाक का छिटाक मुकर्रर चीज़ नहीं मैंने की, हम वजन से चीज़ें आपने लेनी है। इनको ले करके मेरे भाई इनको अच्छी तरह पीस लें, पीस करके इनका सफ़ूफ अलग अलग बना लें, अलग अलग सफ़ूफ बना करके तो इनको एक जगह जमा कर लें, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 1 दिन के अंदर 1, 2 या 3 बार, 2 या 3 बार लाजमन लेना है। चाय वाला चम्मच आधा चाय वाला चम्मच, ये जो आपने फक्की तैयार की है या ये जो आपने नुस्खा तैयार किया है, इसको पानी के साथ ले लें। अगर नीम गर्म पानी हो जाए, पीने वाला पानी जिसको कोसा कोसा पानी कहते हैं, ये हो जाए तो ये तो क्या ही कमाल की बात है। और इसके अंदर परहेज ये करना है, चावल नहीं खाने, चावल नहीं खाने, ये जो गोभी है इसको भी खाना नहीं है। और ये जितनी चटपटी चीज़ें हैं, फ्राई हुई चीज़ें, इसके अंदर समोसा है, पकौड़ा है, पापड़ हैं, या ये जितने भी बर्गर शवारमे वगैरह हैं, जितनी भी फ्राई वाली चीज़ें हैं, इनसे परहेज करना है, और पराठा भी खाना नहीं है। इस दवाई से बेहतर जो चीज़ है वो सिर्फ आपका परहेज होगा। ये दवाई आपको तब असर करेगी, ये मजून और ये जो नुस्खा है तब आप पर असर करेगा। ये मुझे बाद में ना कहना कि हमने ये तो इस्तेमाल किया था, आपने इस पर इतनी गारंटी दी थी और इसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे भाई परहेज इसके अंदर लाजमन है, चावल खाने नहीं, गोभी खानी नहीं, और फ्राई वाली चीज़ें, चटपटी चीज़ें, पापड़ शवारमे बर्गर वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें, और ख़ास कर ये जो मुर्गी का गोश्त है, चिकन है, इससे भी परहेज करना है। इंशाअल्लाह आप इसको 40 दिन इस्तेमाल करके देखें, अपना पहले भी वज़न कर लेना, 40 दिन ये मेरा नुस्खा बतलाया हुआ, इसको जनाब खा करके इस पर तजर्बा करना, 40 दिन बाद फिर अपना वज़न करना। इंशाल्लाह आप अपने वज़न में देखोगे कितना इंशाल्लाह फ़र्क आता है। मैं ये नहीं कहता कि 10 किलो से आपका 5 किलो वज़न रह जाएगा, मतलब कि हमारा मोटापा ख़त्म होगा, ये इसके अंदर बहुत बड़ा दावा कर देना आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिसके अंदर इस तरह मन घड़त बात मैं वो नहीं करूँगा। मोटापा ख़त्म होगा, 40 दिन इस्तेमाल करके देखें और 40 दिन अपना वज़न दोबारा करें, आपको फ़र्क पड़ा है तो फिर 1 माह इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आपके अंदर मोटापा ख़त्म नहीं रहेगा। जो मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं जो कहती हैं मोटापे की वजह से परेशान हैं, चल फिर नहीं सकती, जो मेरे भाई हैं कहते हैं मोटापे की वजह से हमें वैसे बुरा लगता है, या आजकल लड़कों और लड़कियों की डिमांड भी होती है ना, स्मार्ट ही होना चाहिए, तो इंशाल्लाह वो डिमांडें भी पूरी होंगी और इंशाल्लाह मोटापा भी ख़त्म होगा। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर बीमारी और मुसीबत से महफूज फरमाए।